करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? गमन, जड़, चलना या फिर पतन। तो जल्दी से दोस्तों पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, सारे के सारे सीधे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दोस्तों आपका पतन, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर मुहावरे से संबंधित पूछा गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? अयोग्य होना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना या फिर चौथा ऑप्शन है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना दोस्तों क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मुहावरा है। तो इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ज, अ, स और चौथा ऑप्शन है ह। देखिए दो वर्ण होते हैं, घोष और दूसरा अघोष। तो यहाँ पर अघोष वर्ण के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अघोष वर्ण के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, देखिए तीसरा ऑप्शन स इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। सभी को साथ साथ में देखिए आंसर बताते रहना है ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या है? शुद्धि अशुद्धि आपके टॉपिक में दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अंदर आपका दिया रखा है। तो अहल्या, मनोआ, अहिल्या या फिर इहल्या, तो क्या हो जाएगा अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए वाक्य शुद्धि से भी आते हैं प्रश्न और शब्द शुद्धि से भी आते हैं, दोनों आपके बेहतर तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो अहिल्या शब्द का जो शुद्ध रूप है वो हो जाएगा दोस्तों पहला ही ऑप्शन अहिल्या। देखिए ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है ना। परीक्षा में अगर प्रश्न है तो आपको ये शुद्ध करना है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? राकेश हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, विराट क्रिकेट खेलता है और चौथा ऑप्शन है रमेश को दवाई खिलाओ। सकर्मक क्रिया का मतलब है दोस्तों जिसमें कर्म प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है क्रिया नहीं है, यानी किस वाक्य में आपके कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए देखो दोस्तों, इसमें सकर्मक क्रिया यहाँ पे प्रयुक्त हुई है, यहाँ पे प्रयुक्त हुई है और यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया, लेकिन पहले ऑप्शन में दोस्तों आपके सकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें कर्म दिया नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? त्रिलोकी, दो तीन, पंचवटी या फिर सप्ताह। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं? देखिए द्विगु समास की एक विशेषता मैं आपको बता दूं, द्विगु समास जिस किसी शब्द में होगा उस शब्द का दोस्तों पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा। यहाँ पे देखिए त्रिलोकी में पहले त्रि दे रखा है, ये जो संख्यावाचक है। पंचवटी में पंच दे रखा है जो संख्यावाचक है। सप्ताह में सप्त दे रखा है जो कि आपके संख्यावाचक है। तो ये तीनों आपके द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों जो आपका दूसरा ऑप्शन है, भले ही इसमें संख्यावाचक दे रखा है लेकिन दोस्तों बीच में ये निशान बना हुआ है जिसकी वजह से दोस्तों ये आपके द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों नीलकंठ शब्द की मैं बात करूं, यहां पर आपके बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका